हम लोग त्वरण के विषय में जानेंगे कि त्वरण क्या होता है। त्वरण एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यानी माना कोई वस्तु u मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है और t सेकंड बाद उसका वेग v हो जाता है, तो वेग में जो परिवर्तन हुआ उसकी समय दर को त्वरण कहते हैं। या किसी अंक के रूप में भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए एक कार है, वो कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना प्रारंभ किया और 1 घंटे बाद उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो त्वरण वेग परिवर्तन की समय दर अर्थात 60 और 40 के मध्य जो परिवर्तन आया, वह परिवर्तन जितने समय में आया वह उसका त्वरण है। तो हम त्वरण की परिभाषा जान सकते हैं, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन या वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं, अथवा वेग परिवर्तन की दर गतिशील वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। कई परिभाषाएं बन सकती हैं इसी बेस पर। तो त्वरण इसको A से प्रदर्शित करते हैं। वेग परिवर्तन अर्थात डेल्टा V अपान समय, डेल्टा V अपान समय या समयांतराल कह दीजिए, समयांतराल, इसे T से प्रदर्शित करते हैं। वेग परिवर्तन अथवा समयांतराल, इसे डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण क्या हुआ? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। त्वरण, अब इसे कैसे वेग परिवर्तन, माना कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है तथा डेल्टा T समयांतराल बाद उसका वेग v हो जाता है, तब वस्तु का त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन अपान समयांतराल। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान t समयांतराल डेल्टा t, ये हो गया समयांतराल। तो वेग परिवर्तन
अपॉन समयांतराल, यानी अंतिम वेग से हम प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, कितने समय में परिवर्तन हुआ वो उसका त्वरण हुआ। अब त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का मात्रक, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी? यूनिट का मतलब मात्रक। तो त्वरण का मात्रक वेग का मात्रक अपॉन समय का मात्रक। हम वेग पढ़ चुके हैं, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो त्वरण का मात्रक क्या हुआ? बराबर हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, तो त्वरण का मात्रक मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण का मात्रक। हम इस सवाल के माध्यम से भी त्वरण को और अच्छी भांति समझ सकते हैं। एक लड़का साइकिल से स्कूल जा रहा है, साइकिल का वेग 5 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। हमें त्वरण की परिभाषा के अनुसार हमें ज्ञात है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात हमें 3 चीजें ज्ञात होनी चाहिए। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय। ये चीज हमें ज्ञात हो। तो अब सवाल के अनुसार साइकिल का वेग 5 सेकंड में, तो हमें समय ज्ञात हो गया 5 सेकंड। 5 सेकंड कितना हो जाता है? 15 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अर्थात प्रारंभिक वेग उसका 15 मीटर प्रति सेकंड है। 15 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग 30 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण सूत्र के अनुसार अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उस अपान कितने समय में परिवर्तन हो रहा है, वही त्वरण होता है। तो v माइनस u अपान डेल्टा t। अब हमको v ज्ञात है 30 मीटर प्रति सेकंड, u प्रारंभिक वेग ज्ञात है 15 मीटर प्रति सेकंड और समय ज्ञात है 5 सेकंड। तो 30 में से 15 घटाइए, आया 15 अपान 5, 5 तिहाई 15। अर्थात इसका त्वरण हुआ 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण हुआ 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पुनः समझ लीजिए, सवाल के अनुसार प्रारंभिक वेग 15, अंतिम वेग 30 मीटर प्रति सेकंड, समय 5 सेकंड, त्वरण v माइनस यू अपान टी। हमारा अंतिम वेग 30 है, प्रारंभिक वेग 15 है, समय 5 सेकंड है। 30 में से 15 घटा दिया गया, 15 अपॉन 5, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाग देने पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्तर आ गया। ये सदैव याद रखें कि कोई भी सवाल लगाने के बाद उसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है।
सवाल के उत्तर में उसका मात्रक अनिवार्य रूप से लिखा जाए। तो ये त्वरण पर एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल है, विरामावस्था से प्रारंभ करते हुए एक सवार 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त किया। यदि इसकी चाल में वृद्धि एक समान माना जाए तो त्वरण ज्ञात कीजिए। कोई एक सवार है, वो विरामावस्था में चलना प्रारंभ किया। विरामावस्था में चलना प्रारंभ किया, इसका मतलब हुआ कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0, प्रारंभिक वेग 0 हुआ। अंतिम वेग 30 सेकंड में उसने 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया, अर्थात अंतिम वेग v इज इक्वल टू 60 मीटर प्रति सेकंड। कितने समय में? समय बराबर 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। अब हमें त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण, इसके पहले हम बता चुके हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समयांतराल। तो अंतिम वेग v माइनस u अपान डेल्टा t। तो v हमारा है 60 मीटर प्रति सेकंड माइनस u है 0 अपान समय है 30 सेकंड। तो ये हो गया 60 में से 0 गए, 60 अपान 30 दूनी 60, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पुनः समझ लें, विरामावस्था में प्रारंभ करते हुए एक सवार 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त किया। इसकी चाल में वृद्धि एक समान माना जाए तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो विरामावस्था में प्रारंभिक वेग हमारा 0 हुआ, अंतिम वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, समय 30 सेकंड है, तो वेग में परिवर्तन हुआ 60 मीटर प्रति सेकंड और समय 30 सेकंड लग रहा है। इसलिए 30 से 60 में जब हम भाग देंगे तो ये आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण यहाँ पर उत्पन्न होगा।